विकास, तुमने ये फोटो देखी? मैं रख गई थी तुम्हारी टेबल पर बेटा। मम्मी ने कहा तो विवान अनमना सा बोला, माँ, मना तो किया था आपको। अभी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्लीज मुझे फोर्स न करें। उम्र देख रहे हो, अपने बालों में चांदी झांकने लगी है। कितना अच्छा कमाते हो, घर गाड़ी नौकर चाकर सब है। अब किसका इंतजार है तुम्हें? हमें बताओ, हम उसी से करा देंगे तुम्हारी शादी। आप प्लीज किसी दूसरे टॉपिक पर बात नहीं कर सकती। जब देखो बस शादी का बीन बजाती है। विवान झुंझला चुका था। माँ की आंखों में रुआंसी हो गई। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। ऐसे बात करते हैं माँ से। जब नहीं रहूंगी तो तुम मुझे याद करेगा। अब बस यही सुनना बाकी था। विकास पैर पटकते हुए गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। उसका मूड उखड़ गया था। वो माँ से ऐसे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता, पर वो सुनती ही नहीं। हर वक्त उठते बैठते बस केवल शादी का जिक्र। वो अपनी ही धुन में था कि एक कार जो शायद काफी समय से उसे हार्न देकर साइड मांग रही थी, उसके बराबर में आकर तेजी से ब्रेक मारकर रुकी। उसने चौंक कर देखा तो कुछ गुंडे से लड़के उस गाड़ी में भरे थे। अचानक विकास को गाड़ी रोकने को कहने लगे। हड़बड़ाते हुए उसने गाड़ी रोक दी। शीशा खोला और उनमें से एक ने विकास को गनपॉइंट पर ले लिया। आप क्या चाहते हैं? वो कपकपाती आवाज में बोला। चुपचाप हमारे साथ चलो। वो गुर्राया, कहाँ पर चुप? तेजी से चीखते हुए उन्होंने विकास को काबू में कर लिया। विकास को शायद बेहोश कर चुके थे वो। जब उसे होश आया तो वो एक खंडहर के मकान में था। एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े थे। पानी पानी बुदबुदाया, होश आ गया इसको। चलो जल्दी करो इसे, मंदिर ले चलते हैं। मंदिर क्यों? ये लोग कौन हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? विकास का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो सब एक पुराने सुनसान मंदिर में थे, जो बस्ती से बहुत दूर था। वहां एक दुल्हन का लिबास पहने, लाल लहंगा, गुलाबी चुनरी ओढ़े कोई लड़की खड़ी थी। विकास को उसका चेहरा नहीं दिखा क्योंकि घूंघट से चेहरा ढका हुआ था, पर लड़की के हाथ पैर बहुत गोरे थे और कोमल भी लगता था किसी अच्छे घर से थी। पर फिलहाल विकास को इन सब में कोई रुचि न थी। वो कोस रहा था उस घड़ी को जब माँ से गुस्सा होकर घर से निकला था। किस मुसीबत में फंस गया मैं? आज अगर यहाँ कोई शादी करा भी रहे हैं तो मुझसे क्या चाहते हैं? आखिर कुछ आर्थिक मदद चाहिए तो मदद कर दूंगा। चलो बैठो दुल्हन के बराबर में, उनमें से एक बोला। विकास को हल्का सा धक्का देते हुए वो चौंका। मैं क्यों बैठूं? बैठता है या चलाऊं बंदूक? क्रूरता से गुंडा बोला। विकास पर कोई चोट नहीं थी, सिवाय चुपचाप करते जाने के अलावा जो वो चाह रहे थे। और सादे ढंग से पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के बीच विकास की शादी उस लड़की से करा दी। इसी दौरान उसे पता चला कि लड़की का नाम सीता था। उन गुंडों में से एक लड़का शायद सीता का कोई रिश्तेदार था, जो बाद में विकास से कह रहा था, अब तुम दोनों पति पत्नी हो, इसका ख्याल रखना। ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी हर बात मानेगी। विकास गिड़गिड़ा उठा, आप मुझे ये तो बता दे, आप कौन है? मेरी शादी क्यों कराई गई है? मैं किसी को जानता भी नहीं। हाँ, वो लड़का शायद हरी नाम था उसका। वो थोड़ा नरम पड़ा। अब की बार देखो, ये भी लड़की पड़ी हुई है, सुंदर है, घरेलू है, तुम्हें खुश रखेगी। पर यह भी कोई तरीका है शादी करने का? आपको इनका रिश्ता लाना चाहिए था हमारे घर। विकास बोला। चुप, ज्यादा बोलने का नहीं है, समझ में आया? वो फिर चिल्लाया। कहा, एक बार इस लड़की को इसकी माँ किसी के हाथ बेच रही थी। मैं भी इसका कोई सगा नहीं हूँ, पड़ोसी हूँ। इस पर होते जुल्म देख नहीं पाया। तेरे को जानता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, इसके लायक है।
तुम भी तो कर सकते थे इससे शादी। इतना भला करना चाहते थे तो मुझे क्यों फंसाया? विकास आवेश में बोल गया। हरी ने उसे घूरा, फिर बोला, मैं अनपढ़ गंवार, ये पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, अपन का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी पुलिस दबोच लेगी। आज शायद बड़े घर उनके ससुराल जेल जाना हो। खिलखिलाकर हंसने लगा। तू उसे ठीक से रखना, नहीं तेरी खैर नहीं। फिर अगर इसे कष्ट हुआ समझे मेरे पास टाइम नहीं है, निकलना है इसके खड़ूस मामा मामी को पता चल गया तो परेशानी हो जाएगी। वो सीता के पास आया। ले बहन ये लिफाफा रख ले, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। इसमें क्या है? हरी भाई एक बारीक सी मीठी आवाज भी बांधकर कानों में आई। पहली बार कुछ नहीं, इसका घर का पता है, तेरी शादी का प्रमाण पत्र है, बस खुश रहो। इसके सिर पर हाथ रख भारी मन से चल दिया। सीता को भी लगा जैसे वो धान फेंकती हुई अपने बाप भाई के घर से विदा हो रही हो। हरी ने उसका हाथ विकास के हाथ में पकड़ा दिया था। पल भर वो घबरा गई पर फिर कस के उसने वो हाथ थाम लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस हाथ के सिवाय अब इस भरी दुनिया में उसका कोई नहीं था। विकास थोड़ा असहज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं। ऐसे भी कोई विवाह होता है? न शक्ल देखी, न खानदान का पता, गन पॉइंट पर कराई गई शादी। शादी नहीं होती मुझसे इस लड़की का कोई नाता नहीं, वो मन ही मन सोचता। अगले ही क्षण उसे अपने फेरे लिए ध्यान आ जाते। वो मेरी से बाकायदा अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा विवाह हुआ है। ये मेरी धर्मपत्नी है। अब क्या करूं? कहाँ ले जाऊं? सब कहेंगे लव मैरिज है, इसलिए आनाकानी कर रहा था। इतने दिनों से माँ को क्या समझाऊंगा? वो मानेंगी मेरी बात? फिर इसके आगे पीछे कोई नहीं है, मैं क्यों मुसीबत मोल लूं? अजीब आफत है, वो गुनगुनाया। जब भी वो बड़बड़ाता उस लड़की की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो जाती। लाल जोड़े में सजी वो उसके साथ सड़क पर घिसट रही थी। सीता के मन में एक बार आया कि घूंघट हटाकर इनका मुंह तो देख लूं कि कैसे दिखते हैं, पर वो झिझक गई कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वैसे ही जबरदस्ती की शादी कहीं स्वीकार न कर पा रहे हो। जब इनका मन करेगा तभी देख लेंगे। दोनों एक दूसरे को आखिर कितनी दूर सड़क पर चलेंगे? कोई तांगा रिक्शा तो मिलेगा ही ना। वो मन ही मन सोचती कैसे बड़े आदमी है, यहीं से भी तो बुक कर सकते थे। तभी विकास बड़बड़ाया, मेरा फोन भी गाड़ी में ही छूट गया, नहीं तो किसी से हेल्प ले लेता। अजीब मुसीबत है, हाथ तो मेरा ऐसे पकड़ी है जैसे जन जन का रिश्ता हो। इससे दर्द करने लगा मेरा हाथ। उसने उसे हाथ छुड़ाना चाहा, पर पकड़ में जरा सी ढील नहीं थी। 2 मिनट रुको, मैं पीसीओ से कॉल करके आता हूँ। अभी पहली बार वो कुछ बोला तो सीता ने उसका हाथ ढीला कर दिया। उसके जान में जान आई और वो तीर की तरह निकलकर दौड़ा। पास के टेलीफोन बूथ पर वही एक टैक्सी जा रही थी। उसने हाथ हिलाया और टैक्सी रुक गई। 1 मिनट को झिझका, फिर सिर झटक कर बैठ गया। वो लड़की उसकी आंखों से ओझल होने लगी। टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। उधर सीता बेचैनी से उसका इंतजार कर रही। सीता का दिल घबराने लगा था। अब कहाँ चले गए? इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? ठीक तो है ना? वो कहीं चले तो नहीं गए मुझे छोड़कर? उसका जी धक से रह गया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकता? वो तेरा सगा लगता है। सीता के मन के अंदर से आवाज आई। उन्होंने मेरे संग अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। वो तो जबरदस्ती के थे ना। वो क्यों मुझे अपनी पत्नी मानेंगे? सीता का मन ही मन मचला जा रहा था। अचानक एक भिखारी उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो ललचा कर उसके महंगे साड़ी के जोड़े और उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी भूख और चमक थी जिसे देख सीता डर गई। घबराकर उसने आंखें बंद कर ली। फिर एकदम उसे ध्यान आया।
चलते हुए हरी भाई ने एक लिफाफा दिया था उसे, जिसमें उसके दूल्हे के घर का पता और फोन बता रहे थे। वो शायद उम्मीद की एक किरण उसके दिमाग में कौंधी। उसने वो लिफाफा खोला। उसमें कुछ चमकदार नए नोट थे और एक पत्र भी जिसमें उसके पति से संबंधित जानकारी थी। उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब शायद वो उस तक पहुंच सकती थी। वो पत्र पढ़ने लगी। हरी भाई ने रुपए उसे उपहार स्वरूप दिए थे। वो भावुक हो गई। उसकी आंखें छलछला आई। तभी उस भिखारी ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा और उसके रुपए और लिफाफा लेकर चौपट हो गया। सीता की तो मानो पूरी दुनिया ही लूट पिट गई। वो अभी पूरा खत पढ़ भी नहीं पाई थी। उसका एड्रेस और नाम को कैसे पता लगाऊं? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चकराकर वहीं गिर गई। जब सीता को होश आया तो एक ऑटो वाला उसके पास खड़ा था। क्या हुआ बहन, तुम बेहोश कैसे हो गई? सीता उसे देखकर डर गई। रोने लगी थी वो। अपनी बदकिस्मती पर क्यों रो रही हो बहन? तुम्हें कहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ दो, दुल्हन के लिबास में क्यों हो तुम? तुम्हारे घरवाले कहाँ हैं? सीता फूट फूट कर रोने लगी। मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। शादी के ही दिन ऑटो वाला आंखें फाड़े उसे देखने लगा। कौन आदमी ऐसा होगा जो इस अप्सरा जैसी दुल्हन को छोड़ेगा? सीता उसकी निगाहों से डर गई। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। वो बोला, नहीं, मैं रेलवे स्टेशन पर जाना चाहती हूँ। आप छोड़ देंगे मुझे? पर आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेप्सी से बोली वो। जब तुम पर पैसे नहीं तो कहाँ जाओगी बहन? मुझ गरीब भाई के साथ चलो। जो रूखा सूखा मैं खाता हूँ, तुम भी खाना। सीता की आंखों में डर, अविश्वास और संदेह था, पर वो मना न कर सकी। एक बहुत छोटी बस्ती में उस ऑटो वाले का घर था। उसकी पत्नी ने अपने पति को एक अनजान लड़की के साथ देखा तो चौंक गई। ये दुल्हन के भेष में कौन है? अब सवारियों को भी घर लाने लगे तुम? उसने परिहास किया। पति से वो उसे एक तरफ ले गया और फुसफुसाया, सुन भगवान, बहुत दुखियारी दिखती है ये। आज ही शादी हुई और इसका पति उसे छोड़कर भाग गया। किसी अच्छे घर से दिखती है। इसका पैसा पत्र जिसमें उसका नाम पता था वो भी कोई चोर छीन कर भाग गया। कुछ दिन दे देते हैं, कुछ सुराग मिला इसके पति का तो चली जाएगी यहाँ से। किरण को यह बात सही लगी। अपने पति मोहन से बोली, कोई बात नहीं, हम भले ही ऑटो चलाकर पेट पालते हैं। गरीब हूँ लेकिन इन बड़े लोगों की तरह संगदिल नहीं है। आज भी घर आए अतिथि का सत्कार करना जानते हैं आप? निश्चिंत रहो, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। सीता को उसने कपड़े बदलने को दिए, चाय पिलाई। तीनों ने मिलकर खाना खाया। सीता को बहुत संकोच हो रहा था कि उसकी वजह से उन्हें इतनी परेशानी हो रही थी, पर वो विवश थी। अगले ही दिन उसने किरण से कहा, आप मुझे भी कोई काम दिलवा दो। मैं घरों में सफाई, बर्तन कुछ भी करूंगी पर किसी पर बोझ न बनूंगी। किरण समझती थी उसकी भावना। तुम परेशान न हो। तुम पढ़ी लिखी अच्छे घर से दिखती हो। मैं तुम्हारे लायक जो काम मुनासिब होगा बताऊंगी। अभी आराम करो। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सीता की आंखें छलछला गई। उनके प्यार और अपनत्व को देखकर जहां प्यार की उम्मीद करते हैं वहां आपको प्यार नहीं मिलता, और जब आप बदसलूकी के लिए तैयार होते हैं वहां प्यार का सागर बरस जाता है। इस दुनिया की शायद यही रीत है। दिन बीतने लगे। सीता सारे घर का काम देखती। उसका बना खाना किरण और मोहन दोनों को पसंद आता। आसपास के बच्चों को पढ़ाने लगी थी। सब उसके अच्छे व्यवहार और समझदारी के कायल होने लगे थे। कोई हिसाब किताब कराना हो, कहीं चिट्ठी पत्री अंग्रेजी में लिखवानी पढ़ानी हो, सीता की ही पुकार लगती। उस दिन किरण बहुत खुश थी जब उसने सीता को आकर बताया कि तुम्हें मेरी मालकिन सुषमा जी के यहाँ चलना है। उन्हें अपने बच्चे की देखरेख के लिए पढ़ी लिखी मित्र चाहिए। मैंने तुम्हारा जिक्र किया और वो तैयार हो गई। सारे दिन के लिए वहीं रहना है। 10,000 तक भी दे देंगी अगर तुम पसंद आई तो।
सीता ने भगवान का शुक्र किया और आंखों में सपने सजाकर अगली सुबह का इंतजार करती सो गई। अगले दिन सुबह सीता सबसे पहले उठकर तैयार हो गई थी। साधारण से सूट में उसका सौंदर्य खिलकर निखर रहा था। तुमने नाश्ता खाना सब बना लिया? बहन किरण खुश होकर बोली। मुझे खुशी के मारे रात भर नींद न आई। बार बार यही लगता कि मैं आपके साथ काम पर जा रही हूँ। किरण बोली, चलो अब चलते हैं। मालकिन इंतजार कर रही होंगी। थोड़ी देर में वो दोनों एक शानदार कोठी के सामने खड़ी थी। किरण ने बताया उसे कि ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। नीचे सुषमा मालकिन है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनकी देवरानी रहती है। बड़े भले लोग हैं। सुषमा जी ने सीता को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। क्या नाम है तुम्हारा? जी, सीता ने कहा तो किरण की आंखों में आश्चर्य के भाव तैर गए, पर आंखों ही आंखों में उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। सुनिए ना, हम किरण बता रही थी, तुम पढ़ी लिखी हो जी, ग्रेजुएशन किया है, फिर कोई अच्छी सर्विस क्यों नहीं करती? आंखें झुकाए थी वो। किरण की रिश्तेदार हो, गांव से आई हो जी। वो बहुत ही धीमी आवाज में बोली। देखो, हमारी बहू के 2 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना भी है, देखभाल भी करनी है। अच्छा काम करोगी तो काम तनख्वाह और बढ़ा देंगे। सुषमा जी बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। किरण और वो एक साथ बोल पड़ी, कल अपना सामान ले आना, सामने वाला कमरा तुम्हारे रहने के लिए है। इशारा करते हुए वो बोली। उस दिन सीता की खुशी का ठिकाना न था। किरण ने उसे अलग होते ही पूछा, अपना नाम दूसरा क्यों बताया तुमने, जिससे मेरी पहचान छिपी रहे? आज भी उसे अपनी मामी का डर था मन में। बहुत जल्दी ही सुहानी ने वहां सबका दिल जीत लिया। वो उनके दिए अच्छे कपड़े पहनती तो बहुत सुंदर दिखती। काम के नाम पर वो 2 बच्चों के संग खेलती, उन्हें पढ़ाती, उनके संग अंग्रेजी में बात करती। सुषमा जी आश्चर्य में पड़ जाती। किसी भी दृष्टिकोण से ये गरीब घर की लड़की नहीं लगती। शायद कोई वक्त की मारी है। जब भी वो उससे कुछ पूछना चाहती वो टाल जाती। सुषमा जी की देवरानी शीला एक दिन उनके पास आई। सुहानी को देखकर दंग रह गई। कितनी प्यारी लड़की है, इसकी बोलचाल रूप रंग बता रहा है। ये कोई बड़े घर से संबंध रखती है। वो खुद बहुत परेशान थी किसी मैडम के लिए। उन्होंने पूछा, भाभी आपकी इजाजत हो तो इसे कुछ समय के लिए मेरे पास भी भेज दिया करें। कोई नहीं, जब बच्चे स्कूल जाएंगे ऊपर के काम कराएगी। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे उसको, सुषमा जी बोली। फिर उसने देवरानी शीला के पास भी जाना शुरू कर दिया। दरअसल कुछ ही दिनों में उनका पथरी का ऑपरेशन होना था। उन्हें कोई हेल्पर चाहिए थी। घर में इतनी काबिल समझदार मैडम रहती हो तो बाहर से क्यों बुलाएं? एक दिन उन्होंने सुहानी को अपने बेटे विकास के कमरे में चाय देकर आने को कहा। चाय ले लीजिए सर, उसने कहा तो विकास को जैसे कोई पहचानी सी आवाज कान में आई। उसने चौंक कर देखा, पर ये कोई नई मैडम आई थी घर में। वो पल भर उसे देखता रह गया। कितना आकर्षण था इस लड़की में। बड़ी बड़ी डरी हुई हिरनी सी आंखें, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, काली नागिन सी लहराती छोटी सुहानी उसके जैसे देखने से घबरा गई। लेकिन पता नहीं क्यों उसे पहली बार किसी का घूरना बुरा नहीं लग रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, कुछ और लेंगे चाय के साथ? नहीं नहीं थैंक्स, वो हड़बड़ा गया जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। विकास भी जिस दिन से अपनी तथाकथित दुल्हन को अकेला छोड़कर भागा था, चैन नहीं पा सका था। हर पल उसके मन में कचोट उठती थी कि उसका क्या हुआ होगा, वो कहाँ कहाँ भटक रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोचता ही था उसके बारे में। उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश की दोबारा, पर वो कहीं न मिली। वो किसी को बता भी तो नहीं सकता था इस बारे में, और बताता भी तो क्या? क्या ये कि मेरी अपहरण कराकर किन्हीं गुंडों ने शादी करा दी थी? या ये कि मैं अपनी नवविवाहिता को सड़क पर अकेले छोड़कर भाग आया हूँ? अभी जिस किसी रात को सोते सोते उसे सपना दिखता कि वो दुल्हन बनी लड़की उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मुझे अकेला न छोड़े। सपने में वो कोशिश करता कि उसकी शक्ल देख ले,
वो कोशिश करता पर इतने में ही उसका सपना टूट जाता। अब उसे लगता था काश उसने उसकी शक्ल ही देख ली होती। एक बार नाम तो शायद सीता था उसका, उसके भाई हरि ने ही नाम लिया था विकास से, कहाँ ढूंढे सीता, वो भी तो पढ़ी लिखी है, यही बता रहा था। उसका मुंह बोला भाई कुछ प्रयास क्यों नहीं कर लेती। लेकिन मेरा नाम पता शक्ल सूरत नहीं देखी थी बेचारी ने, क्या पता करेगी फिर वो खुद पर ही गुस्सा होता मुझे, क्यों वो इतना याद आती है, मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़े ही कहा था मुझसे शादी करो। कई बार विकास को लगता कि ये घटना उसे पागल ही न कर दे। एक तरफ माँ का प्रेशर शादी करने का और दूसरी तरफ उस लड़की की अंतहीन यादें। अचानक उसे हंसी आ गई इन दोनों चीजों के बीच में। ये आज अचानक इस नई मैडम का आना और उसके दिल में हलचल मचा देना। ये जिंदगी कितनी अजीब होती है। उसकी माँ रोज नई सुंदर से सुंदर लड़कियों की तस्वीर दिखाती है, उसे उनमें कोई रुचि नहीं, जिससे तकदीर ने जबरदस्ती जोड़ा, उसे छोड़ आया अपनी मर्जी से। अब वो याद सताती है और आज पहली बार किसी लड़की, वो भी एक साधारण सी मैडम को देखकर ये दिल की घंटियां क्यों बज रही हैं। ये जिंदगी मेरे संग क्या खेल खेलना चाह रही है, वो सोच में पड़ गया। उस दिन सुबह से ही घर में बहुत रौनक थी, दूर दूर से मेहमान आ रहे थे। सुहानी को बिल्कुल भी फुर्सत न थी, दौड़ दौड़ के सबके नाश्ते पानी कराने में जुटी थी। आज विकास का बर्थडे था, सुबह घर में हवन था। विकास की मां सुहानी सारी सामग्री लाकर दे दी पंडित जी को। हाँ माँ जी, सुहानी मेहमानों को शरबत। सुहानी जो बाहर सामान उतरा हर एक की जुबान पर बस एक ही नाम सुहानी, और वो भी फिरकी की तरह घूम के सारे काम करती रही। शाम को विकास की माँ ने उसे प्यार से कहा, ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, पार्टी शुरू होने वाली है। सुहानी को वो ड्रेस बहुत सुंदर लगी, उसे पहनकर उसका सौंदर्य और निखर गया। आज उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक कामवाली है। विकास के दोस्तों का पूरा ग्रुप आ चुका था, सब हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही विकास के पापा के दोस्त अपने परिवार सहित पहुंचे। उनकी पत्नी और बेटी नीलम आते ही बेतकल्लुफी से सबसे मिलने लगी। सुहानी को लग गया था कि ये लोग बहुत करीबी हैं। पता नहीं क्यों उसे नीलम का विकास के इतने करीब आना अखर रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो कौन होती है सोचने वाली, पर दिल पर किसी का जोर नहीं। उसे किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा था। दिल में कहीं रह रहकर एक ही इच्छा थी कि विकास उसे देखे और उसकी तारीफ करे, पर ऐसा कुछ न होता देख वो बेचैन हो गई। जब उसे बिल्कुल सहन न हुआ वो वहां से हटकर कमरे में आ गई। अचानक किसी काम से विकास की मां ने बुलाया उसे और विकास के आए गिफ्ट उसके कमरे में रखकर आने को बोली। कोई बहुत महंगा गिफ्ट था, शायद किसी खास ने दिया होगा। वो चुपचाप विकास के कमरे में चल दी। उसकी राइटिंग टेबल पर कुछ किताबें, डायरी पड़ी थी। वो उत्सुकतावश देखने लगी। विकास न सही, उसकी चीजें ही सही। कुछ देर उसके जलते दिल को सुकून मिले। शायद ये क्या है, कोई डायरी गिर गई थी। वो उठाकर रखने लगी। इंग्लिश में सुंदर राइटिंग में कुछ लिखा था। विकास की डायरी। उसने पढ़ना शुरू किया। बड़ी इंटरेस्टिंग डायरी थी। कैसे वो शादी के लिए न कहता और उसकी मां नंदिनी उसे मनाती कि विकास की शादी हो चुकी है। ये क्या लिखा है, वो जम सी गई। वहीं ये क्या लिखा है, क्या ये वही विकास है? क्या मेरे ही साथ इनकी शादी हुई थी? ओह! पल भर को वो खुशी से झूम गई और फिर सोच में पड़ गई। मैं कैसे बताऊंगी? मेरा विश्वास कौन करेगा? मेरे पास क्या प्रूफ है? मैंने तो नाम तक गलत बताया था। अब मैं क्या करूं? तभी विकास की मां ने आवाज लगाई उसे और वो नीचे आ गई। इस वक्त सारा के दिमाग में भूचाल सा आया हुआ था। वो विकास को कैसे समझाए कि वो ही उसकी पत्नी है। आखिर इतने दिनों से वो उसे ही तो तलाश रही थी।
फिर उसे ध्यान आया कि उसके पास वो लाल जोड़ा रखा है, शायद उसे वो से पहचान सके। उस दिन के बाद से रोज उसका यही उद्देश्य रहता था कि वो विकास को एक बार ये सच्चाई बता सके। उसकी निगाहों में अपने लिए पसंद के भाव वो नोटिस कर चुकी थी। वो खुद जानती थी कि आज उसके मम्मी पापा जीवित होते तो उसके लिए ये मिनटों का काम था। पर वो किसकी सहायता ले अपने प्यार और पति को हासिल करने में, यही सोचकर परेशान रहती कितनी बार उस जोड़े को पहनती। कल्पनाओं में विकास को बताती उस दिन की बातें, पर हकीकत में ऐसा करने की हिम्मत न जुटा पाती। फिर एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। उस दिन विकास को बुखार था। सारा घर कहीं फंक्शन में गया था। वो और विकास ही घर में थे और वो पहुंच गई उस लाल जोड़े को पहनकर विकास के कमरे में। विकास ने कमरे से आवाज लगाई, पानी प्लीज। सुहानी ने झट से उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ा दिया। ये तुम्हें क्या हुआ सुहानी, तुम्हारी शादी है? आज वो विस्फारित नेत्रों से उसको देख रहा था। मुझे गौर से देखे विकास। सीता ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसके करीब आकर कहा, तुम बेशक बहुत सुंदर हो, पर मुझसे क्या चाहती हो सुहानी? मैं सुहानी नहीं, सीता हूँ। विकास बाबू, वो थरथराती आवाज में बोली। सीता कौन? विकास ध्यान से उसके लहंगे को देखने लगा। कहीं वो तो नहीं? अचानक उसका दिल उछलकर उसके हाथ में आने को हुआ। विकास उसे एकटक देखने लगा जिससे आपकी शादी कराई गई थी। कुछ माह पहले ही सीता बोली, लेकिन तुम तो अब कुछ न कहे। सीता उसके बिल्कुल नजदीक आ गई थी। अपने नरम हथेलियों से उसके होठों को बंद कर दिया। उसने विकास की और सीता की सांसें आपस में टकराने लगी। उसने धीरे से सीता की आंखों में झांका तो उनमें सच्चाई नजर आने लगी। विकास ने उसे अपने पास बैठा लिया और बोला, अब तुम सारी बात बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? सीता बोलती गई और वो सुनता गया। सीता के पेरेंट्स बहुत ऊंचे खानदान के थे। उसके पापा ब्रिगेडियर रावत सर के चर्चे उसने अपने ताऊ जी के मुंह से सुने थे। सीता बताती गई कि एक दुर्घटना में मम्मी पापा का प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। फिर उसके मामा मामी उसे ले आए। पैसों के लालच में उन्होंने उसको बेच देना चाहा। हरी पड़ोस में रहने वाला एक आवारा किस्म का लड़का था जो किसी भावना के वशीभूत होकर उसे अपनी बहन मान बैठा। उसी ने उसे वहां से मुक्त करने के लिए ये प्लान बनाया था। विकास ने उसे विश्वास दिलाया कि वो घबराए नहीं, वो अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेगा। इतने में ही विकास की मां कमरे में आ गई। उन दोनों के हालातों में देखकर उसका दिमाग घूम गया। आप कैसे आ गई? दरवाजा तो लॉक था। मां के पास दूसरी चाबी रहती है। विकास जानता था मैं कैसे आ गई। तुम यहाँ कौन सी रासलीला रचा रही थी मेरे बीमार बेटे के साथ? बेशर्म लड़की शादी के जोड़े में उसे रिझा रही थी। माँ, ये ऐसी नहीं है, विकास ने कहना चाहा, पर माँ दहाड़ने लगी। तुम चुप रहो, तुमसे बाद में निपट लूंगी। अभी इस धोखेबाज को घर से तो निकाल लो। सीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कैसे बताए कि वो कौन है। वो विकास को देखने लगी, पर इस समय माँ बहुत गुस्से में थी। कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं थी। शायद दोनों ने ही इसी में खैर समझी कि चुप रहा जाए, फिर समझा देंगे। लेकिन वो जिद पर अड़ी थी कि सुहानी को ये घर अभी खाली करना पड़ेगा। विकास ने पहली बार माँ से कहा, आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? कम से कम आज रात इसे यहाँ रहने दे, कल यहाँ से चली जाएगी। सीता को झटका लगा कि विकास ये क्या कह रहा है, मतलब ये कोई भी हेल्प नहीं करेगा मेरी। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उधर विकास ने प्यार से अपनी माँ को अपने पास बैठाया। माँ कोई 2 महीने से ये काम कर रही है, न यहाँ आपको कोई शिकायत का मौका दिया उसने तो उसकी हिमायत करने लगा। वह भी जादूगरनी है ये लड़की। ए माँ बोली। विकास बोला, माँ प्लीज। माँ बिना पूरी बात सुने कोई प्रतिक्रिया न दे। आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो मेरी पूरी बात सुने। बोलो जल्दी। माँ कुछ नरम पड़ी, देखो ये मेरी डायरी पढ़ो। आप जानती हैं
मैं रेगुलर डायरी लिखता हूँ। अब आपको दिखाने को आज ही तो नहीं लिख ली मैंने। माँ एक सांस में उसकी डायरी के पन्ने पड़ गई। ये सब क्या है विकास? वो आश्चर्य से भर गई। यही सच है माँ, तो तुम दोनों पहले से ही जानते थे। एक दूसरे को हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे। इतने दिनों से माँ सिर पकड़कर रह गई। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही मुझे। आज सीता ने ये सब बताया। अब ये सीता कौन है? माँ बोली। मतलब सुहानी, इसका असली नाम सीता ही है। वो बोली बेटा, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए तो क्यों नहीं कह देता कि तू उसके जाल में बुरी तरह फंस चुका है। कहकर माँ रोने को हो आई। माँ मुझे आपसे ये उम्मीद न थी। ठीक है, अगर आपको फ्रॉड लगती है तो निकाल दीजिए कल घर से, लेकिन साथ ही आप अपना बेटा भी खो देंगी। धमकी दे रहा है अपनी माँ को। तू भी चला जाएगा उसके साथ। नहीं माँ, मैं और किसी से शादी नहीं करूंगा, वो मेरी पत्नी है। मैं कब से उसे ही ढूंढ रहा था। फिर उसका घर परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित है। वो अलग बात है कि इसके सगे लोगों ने ही इसके साथ धोखा किया है और अब हम भी, वो सब पर बहुत भारी थी। सीता रो रही थी कि कल ये घर, उसका अपना घर, ससुराल छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाएगी। अब विकास को समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या हो गया। क्यों नहीं समझ रही? साधारण सी बात, वैसे तो क्लब में जाकर स्पीच देती है, कितनी अनाथ लड़कियों का कन्यादान भी करती है। आज अपनी ही बहू को स्वीकारने में ये झिझक कैसी? और एक तरफ खुद भी नहीं थी। क्या करूं? लग तो रहा है विकास और सीता सही कह रहे हैं। कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की इसने जिससे उस पर शक हो। सुंदर है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की भी है। और क्या चाहिए मुझे? अगली सुबह सीता एक बैग में 3-4 जोड़ी कपड़े डालकर माँ के कमरे में पहुंची। उसकी आंखें सूजकर लाल हो रही थी, लगता था पूरी रात रोई थी। धीरे से बोली, जा रही हूं ना, हो सके तो माफ कर देना। कहाँ जाओगी? वो कड़क आवाज में बोली। जहां किस्मत ले जाएगी। वो खोई सी बोली, किस्मत तो ले आई है न तुम्हें, तुम्हारे घर, तुम्हारे अपने घर। क्या? सारा ने चौंक कर उन्हें देखा। विकास की मां ने अपनी बाहें फैला दी और सीता को अपने सीने से लगा लिया। वो धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। अब कहीं नहीं जाना बेटा, कब से इस घर को सिर्फ तेरा इंतजार था। मेरे विकास को संभालो। अब दोस्त सीता को अपना पति, प्यार, घर बार सब कुछ मिल गया। सीता खुशी खुशी रहने लगी। तो भाई और बहनों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।